हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2023 का हम सेट तीसरा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की जनगणना का इतिहास किस वर्ष से शुरू हुआ। ए 1800, बी 1700, सी 2000, डी 1900। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1800 में भारत की जनगणना का इतिहास शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था, जिसने यह जनगणना 1749 में कराई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। ए 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, बी 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं, सी 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं, डी 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने की। दशकीय मतलब 10 वर्षों में एक बार जनगणना। तो ऑप्शंस देखेंगे। ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है अमेरिका ने विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत की और यह शुरुआत 1790 में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी। ए मेयो, बी डलहौजी, सी रिपिन, डी लिटिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मेयो के समय भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ए 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1884। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1881 में भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह जनगणना जब हुई थी उस टाइम वायसराय रिपिन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। ए 1951, बी 1952, सी 1948, डी 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। ए 10वीं, बी 11वीं, सी 15वीं, डी 18वीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15वीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। लेकिन स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षक था और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और आपको पता है जैसे कि कोविड-19 के कारण जनगणना स्थगित कर दी गई थी, जो 2023 में 21 में होनी थी, 2023 में कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। ए 121 करोड़, बी 122 करोड़, सी 124 करोड़, डी 125 करोड़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 121 करोड़। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें हमारा मोटिव बने और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 51.47% है और महिलाओं का 48.53% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ष 2011 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। ए सिक्किम, बी मेघालय, सी उत्तराखंड,
डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेघालय होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नागर हवेली है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला यूटी हमारा लक्षद्वीप होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, जनगणना में मान विभाजक वर्ष कौन सा था? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1921 मान विभाजक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, ये आपको रट के ही जाना है, एग्जाम में 100% यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे वो हमारा सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप है। और घनत्व की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है जिसका घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसका 17 है, और भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ए हरियाणा, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है हरियाणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए पुडुचेरी, बी दमन एवं दीव, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है पुडुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और न्यूनतम की बात करेंगे दोस्तों वो हमारा दमन एवं दीव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, मतलब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अपना बिहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य है, याद रखना दोस्तों दूसरा, पहला इससे केरल है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? अप्रोक्सीमीटर में है दोस्तों सभी ये। ए 62%, बी 74%, सी 78%, डी 82%। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 74%। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? ए 16 भाषाओं में, बी 18 भाषाओं में, सी 22 भाषाओं में, डी 24 भाषाओं में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 18 भाषाओं में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, बी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, सी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 फरवरी, बी 2 जनवरी, सी 2 मार्च, डी
2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ए मल्लुपुरम, बी शिमला, सी पुणे, डी कोच्चि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मल्लुपुरम। यह जिला केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। ए प्रोसेसर, बी मेमोरी, सी आउटपुट डिवाइस, डी इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ए संचार प्रौद्योगिकी कंपनी, बी हार्डवेयर निर्माता कंपनी, सी सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी, डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और इसके संस्थापक आप बताएंगे सत्या नडेला हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? ए अबेकस, बी इंटेल 4004, सी ट्यूरिंग मशीन, डी एनियाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अबेकस। विश्व का पहला गणक यंत्र कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? ए मोटरोला, बी इंटेल, सी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, डी IBM जिसे बोलते हैं इंटरनेट बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परम, बी शक्ति, सी अनुपम, डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुपम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से संकेतों का प्रयोग होता है? ए डिजिटल और एनालॉग संकेत दोनों, बी केवल एनालॉग संकेत, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी केवल डिजिटल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिजिटल और एनालॉग संकेत दोनों का हाइब्रिड कंप्यूटर में संकेतों का यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? ए सिंपल मोड पावर सप्लाई, बी स्विच मोड पावर सप्लाई, सी सुपीरियर मोड पावर सप्लाई, डी स्टेबलाइज मोड पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंपल मोड पावर सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। ए मॉडेम, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी माउस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। मॉडेम की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो दोस्तों हम बताते हैं मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? ए बग्स, बी हैकिंग, सी वायरस, डी क्रैश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बग्स। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किस लिए प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो ऑप्शंस में हैं उन्हें भी हम एनालाइज करेंगे। ए अंडो, बी रीडो, सी कॉपी, डी पेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंडो। Ctrl+Z के लिए उपयोग होती है, और रीडो के लिए Ctrl+Y का हम उपयोग करते हैं, और कॉपी के लिए Ctrl+C का हम उपयोग करते हैं, और पेस्ट के लिए हम Ctrl+V का उपयोग करते हैं, और कट के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। आपको ये फुल याद रखनी है शॉर्टकट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अष्टधाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए चाणक्य, बी पाणिनि, सी अश्वघोष, डी वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाणिनि द्वारा अष्टधाई पुस्तक लिखी गई है।
आपको ये याद रखना है, यह व्याकरण की पहली पुस्तक मानी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई है? ए बुद्धचरित, बी अर्थशास्त्र, सी पंतजलि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, जो एक पॉलिटिकी पुस्तक है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महाभाष्य पंतजलि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए योगशास्त्र, बी नागार्जुन, सी पाणिनि, डी वासुदेव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है योगशास्त्र द्वारा महाभाष्य पंतजलि पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्धचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए अश्वघोष, बी जयदेव, सी भास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कामसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए वात्स्यायन, बी कालिदास, सी विशाखादत्त, डी रुद्राक्ष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुमार संभव पुस्तक किसने लिखी है? ए रघुवर दास, बी कालिदास, सी जयसिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कालिदास। कालिदास की अन्य पुस्तकें देखेंगे जैसे कि अभिज्ञान शकुंतल पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है, रघुवंशम पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है और मेघदूत पुस्तक भी कालिदास द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? ए विशाखादत्त, बी बाबर, सी वात्स्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक भी विशाखादत्त द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए भरतमुनि, बी बृजकिशोर, सी सूरदास, डी नंदलाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए शूद्रक, बी चंद्रबरदाई, सी आर्यभट्ट, डी सोमदेव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज रासो पुस्तक को पूर्ण जलन द्वारा लिखा गया है, मतलब पूरी तरह से जलन ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी है? ए शूद्रक, बी वराहमिहिर, सी विष्णु शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए नाट्यशास्त्र, बी पंचतंत्र, सी 10 कुमार चरित, डी वृंत संहिता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वृंत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी विष्णु शर्मा, डी दंडी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है वराहमिहिर द्वारा वृंत संहिता पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक बाइबिल के बाद बिकने वाली दूसरी सबसे पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? ए सुबंधु, बी बाणभट्ट, सी भगवती, डी राजशेखर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है और कादम्बरी पुस्तक भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई एक इतिहास की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नागानंद पुस्तक किसने लिखी है? ए हर्षवर्धन, बी सूर्य कुमार, सी जगनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन द्वारा नागानंद पुस्तक लिखी गई है। अन्य पुस्तक देखेंगे दोस्तों हर्षवर्धन की
जैसे कि रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। प्रियदर्शिका पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? ए जयदेव, बी कल्हण, सी सोमेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयदेव द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आ जाते हैं। सितार के जनक निम्नलिखित में से कौन है? ए निखिल बनर्जी, सी अमीर खुसरो, सी गीत गोविंद, डी जयदेव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो सितार और तबला के जनक है। यह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी वीणा, सी संतूर, डी धमाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, जो सितार वादक हैं। सितार के कुछ अन्य कलाकार देखेंगे दोस्तों, जैसे कि निखिल बनर्जी बहुत बार एग्जाम में आया है, और विलायन खां, इनका संबंध भी सितार से है, ये भी एक सितार वादक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक है? ए जाकिर हुसैन, बी भीमसेन जोशी, सी नारायण सिंह, डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, जिनका संबंध तबला से है, और भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में दिया गया था। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, लतीफ़ खां, किशन महाराज, इन सभी का संबंध तबला वादक से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन एक बांसुरी वादक हैं? ए हरिप्रसाद चौरसिया, बी पन्नालाल घोष, सी रोनू मजुमदार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सभी बांसुरी के कलाकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अमजद अली खान का संबंध किस वादक से है? ए वीणा, बी सरोद, सी ढोल, डी बांसुरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरोद से अमजद अली खान का संबंध है। और बाकी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि अलाउद्दीन खां का संबंध भी वीणा वादक है। अली अकबर खां और अयान अली खां और इनके बेटे अमान अली खां का भी संबंध उसी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक से संबंधित है? ए एस बालचंद्रन, बी ब्रजकिशोर, सी शकुंतला देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है एस बालचंद्रन, जिनका संबंध वीणा वादक से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक शहनाई वादक है? ए बिस्मिल्लाह खां, बी पन्नालाल घोष, सी निर्मला देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे पहले दोस्तों। इन्हें सन 2000 में भारत रत्न दिया गया था, और अली अमजद हुसैन का संबंध भी इसी से है, शहनाई वादक हैं ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश का इनमें से एक उत्सव नहीं है। ए फ्लेमिंगो, बी कल्याणोत्सव, सी दुर्गम्मा, डी घूमर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी घूमर। यह आंध्र प्रदेश का एक उत्सव नहीं है, और बाकी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के उत्सव हैं। घूमर जो हमारा राजस्थान में भी होता है और गुजरात में भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अन्य उत्सव देखें, येल्लम जतारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे कि ड्री उत्सव, लोसर उत्सव। यह मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। मोपिन उत्सव, सांगकेन उत्सव, पांगसाउ उत्सव, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देहिंग पटकाई निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है? ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी
मणिपुर, डी असम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असम। यह असम में मनाया जाता है। असम के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहू उत्सव, बेसगु उत्सव, बेखो उत्सव, मीदम मीफी, माजुली उत्सव, अंबुमाची मेला। तो ये सभी उत्सव असम के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साम चकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है? ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में साम चकेवा उत्सव मनाया जाता है। बिहार के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों, जैसे कि बिहुला, जीतिया, सोहरे झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल ये भी झारखंड में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो 2 स्टेट में मनाए जा सकते हैं, जैसे कि कर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा एक उत्सव है? ए हरेली, बी मंडई, सी पोला, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं और हरेला उत्तराखंड में एक मनाया जाने वाला उत्सव है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ए बिहार, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात में मनाया जाता है। और बाकी उत्सव देखेंगे गुजरात के, जैसे कि मोढेरा उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, पतंग महोत्सव, रण महोत्सव, ये सभी गुजरात में मनाए जाते हैं। साजो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हल्दा उत्सव, नलवारी उत्सव, ये सभी हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। झारखंड में कौन सा एक उत्सव मनाया जाता है? ए सरहुल, बी हरेला उत्सव, सी ठुमरी उत्सव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरहुल उत्सव। हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। झारखंड के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों, भगता पर्व, फगुआ, सोहरे और टूसू उत्सव, ये सभी झारखंड में मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगाए जा सकते हैं इस पर लगा लो, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। केल पौध उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है कर्नाटक में केल पौध उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम्पी महोत्सव, पट्टदकल, कंबाला, उगादी कर्नाटक का नववर्ष है और ये आंध्र प्रदेश का भी नववर्ष कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव कौन सा है? ए विशु, बी नाटी, सी डांगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है विशु उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। नाटी हिमाचल प्रदेश का एक उत्सव है, डांगी यह भी हिमाचल प्रदेश का एक उत्सव है। केरल के अन्य उत्सव देखेंगे दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। त्रिशूरपुरम, वल्लम काली बोटरेज, थेय्यम उत्सव, अट्टुकल पोंगल, ये सभी केरल राज्य में मनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।